आइए हम लोग आराधना के लिए जाएंगे, आराधना का वचन ध्यान करेंगे। आराधना के लिए प्रभु का वचन पढ़ेंगे हम। भजन के किताब 61, भजन संहिता 61 अध्याय, उसका 2, 3 और 4 वचन सभी साथ में मिलकर के पढ़ेंगे। भजन संहिता 61 अध्याय 2 वचन से 4 वचन तक हम पढ़ेंगे। मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से भी तुझे पुकारूंगा। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल, क्योंकि तू मेरा शरण स्थान है और शत्रु से बचने के लिए ऊंचा गढ़ है। मैं तेरे तंबू में युगानुग बना रहूंगा, मैं तेरे पंखों की ओट में शरण लिए रहूंगा। प्रार्थना करेंगे। स्वर्गीय पिता, महान परमेश्वर, सर्वशक्तिमान, सर्वज्ञानी, सर्वव्यापी, सर्वसामर्थी प्रभु जी, आपके पवित्र चरणों के पास बड़ी दिन और नम्रता के साथ झुक करके आराधना, स्तुति, वंदना करते हैं। एक और बहुमूल्य अवसर दिया है, आपकी उपस्थिति में आनंद की भरपूरी है, आपके दाहिने हाथ में सर्वदा का सुख है। प्रभु आपको हम धन्यवाद देते हैं। सुंदर गीतों को गाने में आपने, भजन आपने करने में सहायता किया। प्रभु महान वचन के अनुसार आपकी आराधना हम करें। शास्त्र भाग के द्वारा आप ही हमसे वचन के द्वारा बातें कर कि हम हमें तैयार करें। प्यारे प्रभु जी, आपसे हमारी प्रार्थना है, शुरू से अंत तक चला अंधकार की देखी अंधे की शक्तियों को खंडन करें। जो आ गए हम धन्यवाद देते हैं, जो अभी भी यह प्रभु जी आने के हैं परंतु शैतान की बेड़ियों ने जकड़ रखा है, प्रिय प्रभु उनसे भी बंधनों का खंडन करें। और प्रभु आपकी उपस्थिति में, आपके हुजूरी में आपके लोग आनंदित हो सके, सहायता मदद करें। ओ दयालु प्रभु जी, अयोग्य निकम्मे दास को जब तक आप ना देंगे ना कुछ पा सकता हूँ ना बांट सकता हूँ, इसलिए आप ही स्वर्ग से वचन दें, सहायता करें। प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम में मांगते हैं, सुनिए और स्वर्ग राज में ग्रहण करें पिताजी, आमीन। यहाँ हम पढ़ रहे हैं भजन संहिता 61 अध्याय, और लिखा है 2 पद में, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से तुझे पुकारूंगा। और कह रहा है, जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हाँ, प्रभु का वचन के लिए हम धन्यवाद देते हैं। ये हमारा कैलेंडर वर्ष भी है। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हाँ, तो ऊंचा चट्टान, इस पृथ्वी पर की चट्टान कितना भी बड़ा पहाड़ हो, हिमालय पहाड़ हो या उससे भी बड़ा एवरेस्ट पहाड़ हो, परंतु इस पृथ्वी पर की चट्टान से भी बढ़ करके एक और चट्टान है, और वो सबसे ऊंची चट्टान है। और वो कौन है? प्रभु यीशु मसीह है। जो चट्टान मेरे लिए ऊंची है उस पर मुझको ले चल। हम प्रभु के रूपी चट्टान के पास हम आए हैं। प्रभु यीशु के चट्टान के रूप में हम उसको, जब हम उदाहरण के स्वरूप, ये तुलनात्मक रूप में हम देखते हैं। प्रभु चट्टान नहीं है परंतु उसकी तुलना चट्टान से किया गया है। चट्टान के साथ
किया गया है कि उसकी जो स्वरूप है, उसकी जो मजबूती है, उसकी दृढ़ता है। और इस बात को हम देख सकते हैं। ऊंची चट्टान में बहुत कुछ मिलता है। ऊंची चट्टानों की मधु बोला, चकमक चट्टानों की मधु प्रभु और हमें जो है और खिलाता है। देखिए, और भी भजन संहिता की किताब 62 अध्याय में भी हम पढ़ते हैं। भजन संहिता 62 वर्ष 2, भजन संहिता 62 का 2। सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, वह मेरा गढ़ है, मैं अधिक ना डूबूंगा। हाँ, यहाँ भी बोला है सचमुच वही मेरा चट्टान है। आगे 6 पद में सचमुच वही मेरी चट्टान और मेरा उद्धार है, हाँ, वह मेरा गढ़ है, इसलिए मैं ना डूबूंगा। हाँ, फिर यहाँ पर इस बात को 7 पद में भी लिखा है, हाँ? पढ़ दीजिए कृपया 7 वचन। मेरे उद्धार और मेरी महिमा का आधार परमेश्वर है, हाँ, मेरी दृढ़ चट्टान और मेरा शरण स्थान परमेश्वर है। हाँ, तो प्रभु का वचन के रूप में हम देखते हैं यहाँ चट्टान है। और कौन सा, यहाँ पर दो पद में 61 का 2 में लिखा है ऊंचा चट्टान। वो चट्टान को ऊंचा चट्टान के रूप में हम आराधना कर सकते हैं। हमारा प्रभु हमको ऊंचे पर ले जाता है। ऊंचा चट्टान है वो, मतलब स्वर्गीय स्थानों में ले जाने वाला है। हमारा प्रभु हमको इसलिए चुन लिया है पृथ्वी पर कि हम स्वर्ग के परमेश्वर की आराधना करें। हम प्रभु की आराधना स्वर्ग के स्थानों में, स्वर्गीय स्थानों में करें। हमें प्रभु ने ले गया और मसीह यीशु में हमें क्या किया है, स्वर्गीय स्थानों में बैठाया है। पढ़िएगा, आइए उसको पढ़ते हैं। कुलुसियों की इफिसियों की पत्री 2 अध्याय, इफिसियों की पत्री में हम देखेंगे। इफिसी की पत्री और उसके 4 वचन से पढ़ते हैं 6 वचन तक। परंतु परमेश्वर ने जो दया कर दी है, हाँ उसने उस बड़े प्रेम के कारण जिससे उसने हमसे प्रेम किया, जी, जब हम अपराधों के कारण मरे हुए थे, जी, तो हमें मसीह के साथ जिलाया। जी, अनुग्रह से तुम्हारा उद्धार हुआ है, और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में उसके साथ बैठाया। हाँ, और साथ भी पढ़िए कि वह अपनी उस कृपा से जो मसीह यीशु में है, हाँ, हम पर है, आने वाले समयों में अपने अनुग्रह का असीम धन दिखाए। हाँ, कितना सुंदर बात है प्रियो। हमारा परमेश्वर दया का धनी है, हाँ, दया करने वाला है। और परमेश्वर ने हम सब जो पाप और अपराधों में मरे हुए लोग थे, और यहाँ पर लिखा हमको जिलाया है। हाँ, तुम्हें भी जिलाया जो अपने अपराधों और पापों के कारण मरे हुए थे, मरे हुए लोग थे। हम लोग जीवित तो कहलाते थे, पर हैं हम लोग मरे हुए। इस पृथ्वी पर हमारे आत्मा मरी हुई थी, प्राण अंधकार में था, शरीर अशुद्ध हो गई थी, और इसलिए हम लोग मूर्छित हो गए थे, मूर्छा खाने वाला लोग थे। यहाँ पर लिखा है भजन 61 के 2 में, मूर्छा खाते समय मैं पृथ्वी की छोर से तुझे पुकारूंगा। मूर्छा खा रहा है मतलब बेहोशी की हालत में है, बेहोश है। हाँ? इस संसार में लोग बेहोश में भी लोग क्या करते हैं, चलते फिरते हैं, हाँ? बेहोश बिना कॉन्शियस का रहते हैं, चलते। बहुत लोगों को नींद में चलने की आदत रहता है, नींद में चल रहा है लेकिन उनको मालूम नहीं कि वो चल रहा है, नींद में चल रहा है। तो प्रभु बोल रहा है कि हे सोने वाले जाग और मुर्दों में से जी उठ। तो नींद में चलने का मतलब मृत्यु के दशा में है। जो आदमी सो जाता है वो आदमी मर जाता है, मरा रहता है। और मरी हुई दशा के समान है, जो सो जाता है मर जाता है। लोग किसे चलते रहते हैं, नींद में चलते रहते, पता नहीं है कि मैं और उसकी और मैं चल रहा हूँ बोल के पता नहीं चलता। तो प्रियो, एक व्यक्ति था,
वो व्यक्ति के अंदर में दुष्ट आत्मा समाई थी और एक बड़ी सेना समाई थी और वो पहाड़ों पर भी वो जाता था, टकराता था, अपना हाथ को, अपना पाँव को, अपना शरीर को घायल करता रहता था, घायल करता था। लोग उसको पकड़ करके ले जाते थे, सिकड़ी में बांध देते थे, संकलों में बांध देते थे। फिर उन संकलों को भी वो क्या करता है, तोड़ डालता है, सबको उसको तोड़ डालता है। और उसको कितना लोग अच्छा से कपड़ा पहनाते फिर भी वो नंगा फिरता रहता था। तो उसका मतलब क्या है, वो कब्रों में रहता था, कब्रों के बीच में वो रहने वाला व्यक्ति था। ऐसी दशा थी उसकी। सो मरा हुआ है, जीवित तो है लेकिन है मरा हुआ। दुष्ट आत्मा उसके अंदर में समाये हुई थे, उसको उसका होश नहीं था, उसका दया, उसकी जो है स्थिति बड़ी दयनीय थी। अभी प्रभु यीशु मसीह रूपी और प्रभु यीशु मसीह के पास आया। प्रभु यीशु मसीह के पास आया तो क्या हुआ, देखिए हम पढ़ते हैं उसको मरकुस की किताब से। मरकुस 5 अध्याय, मरकुस 5 अध्याय का 15 वचन। यीशु के पास आकर वे उसको, जिसमें दुष्ट आत्माएं थी, हाँ अर्थात जिसमें सेना समाई थी, हाँ, कपड़े पहने और सचेत बैठे देखकर डर गए। कहाँ पर बैठ गया, प्रभु यीशु मसीह के चरणों के पास। यीशु के पास आकर वे उसको सचेत बैठा है। लोग सचेत बैठे हुए देख करके लोग डर गए। वो जब पागल था, वो दुष्ट आत्मा समाया था, उस समय लोग नहीं डर रहे थे। अब ये सचेत बैठा तो उनको, लोगों को डर लग रहा है। उल्टा उनका मतलब और रिएक्शन उल्टा हो गया। ये तो था दुष्ट आत्मा ग्रस्त, लेकिन संसार के दृष्टि में वो लोग सब ठीक है सोच रहे हैं। कई बार हम लोग प्रभु में हम नहीं रहते हैं तो संसार के उठने बैठने के दृष्टि में, संसार के दृष्टि में हम लोग खाते पीते चलते घूमते नाचते कूदते रहते हैं तो आदमी ठीक है बोलते। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के पास आ जाते हैं तो लोग क्या बोलते हैं, बाप रे ये क्या हो गया, ये बदल गया, ये ठीक हो गया, क्रिश्चियन हो गया, मसीह हो गया बोल करके उनको क्या हो जाता है, डर जाते हैं। तो ये सचेत बैठता है और देख करके लोग डर रहे हैं। प्रभु का वचन में हम देखते हैं, देखिए कितना सुंदर बात है। भजन संहिता 40 अध्याय का 2 पद भी पढ़िए। भजन संहिता 40 अध्याय 2 वचन। उसने मुझे सत्यनाश के गड्ढे हाँ और दलदल की कीच में से उबारा जी, और मुझको चट्टान पर खड़ा करके जी। मेरे पैरों को दृढ़ किया है। हाँ पैरों को दृढ़ किया। तो लोग क्या कर रहे हैं, देखिए 3 वचन में। हाँ उसने मुझे एक नया गीत सिखाया जो हमारे परमेश्वर की स्तुति का है। जी, बहुतेरे यह देखकर डरेंगे हाँ। और यहोवा पर भरोसा रखेंगे। हाँ लेकिन लोग बहुत तेरे क्या हो रहे हैं, यहाँ भी डर रहे हैं। वहाँ तो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति को देख करके बैठा साइड माइंड के साथ डर गए। और यहाँ भी प्रभु को और ये व्यक्ति को परमेश्वर ने कहाँ से निकाला है, सत्यानाश के गड्ढे दलदल के कीचड़ से उबारा और कहाँ खड़ा कर दिया, चट्टान पर खड़ा कर दिया है। और इसलिए चट्टान पर खड़ा हो गया और गीत भी गा रहा है। पहले हो सकता है वो रो रहा था, पुकार रहा था, चिल्ला रहा था, बचाओ बचाओ बचाओ। हाँ वो दुष्ट आत्मा ग्रस्त व्यक्ति भी चिल्लाता था, पहाड़ों पर चिल्लाता था। हाँ कई बार दुष्ट आत्मा उसको काफ़ी सताता था, घायल करता था। हाँ तो यहाँ पर भी हम देखते हैं कि हमारा प्रभु हमें और छुड़ाया। यहाँ पर भी एक व्यक्ति को दलदल के कीचड़ थे। ये संसार में हम लोग पाप के कीचड़ में थे, पाप का कीचड़ था दलदल के समान। लोग उससे छुटकारा नहीं पा सकते थे। लोग बहुत गुटखा खाते हैं, तंबाकू खाते हैं, गंदा गंदा चीज़ पीते हैं,
तो लोग छुटकारा उससे पा ही नहीं सकते, कोशिश करने से भी वो कीचड़ से निकल नहीं सकते, पाप का कीचड़ था। लेकिन जब प्रभु यीशु मसीह के द्वारा वो छुड़ाए जाते हैं, वो एक झटका से क्या हो जाता है, पाप का आदत, गंदी आदत, मलिन आदत छूट जाता है। प्रभु कहता है, आओ तुम्हारे पाप चाहे लाल रंग के भी हो, चाहे अर्गनी रंग के भी हो, मैं तुम्हें धो करके हिमसा श्वेत कर दूंगा। मैं तुमको और तुमको जो है कि ऊन सा समान कर दूंगा, ऊन का समान कर दूंगा। और हम पढ़ते हैं, कहता है प्रभु, मैं तेरा पापों को काली घटा के समान हटा दूंगा, मिटा दूंगा, बोलता है। पीठ के पीछे तुम्हारे पाप को फेंक दूंगा, बोल रहा है प्रभु, और समुद्र में डाल दूंगा, प्रभु कहता है। प्रभु का वचन कहता है, और तुम्हारे पाप को कैसे कर दूंगा, उदयाचल से जितना दूर है अस्ताचल उतना दूर मैं तेरे पापों को फेंक दूंगा, कभी भी तेरे पापों को याद नहीं करूंगा, स्मरण नहीं करूंगा। ऐसा हमारा प्रभु हमारे पाप को हटा देता है। दलदल का पाप, कीचड़ पाप सबको उबार करके मसीह के रूपी चट्टान पर हमको दृढ़ करके खड़ा करके रखता है। और नया गीत हम गाते हैं, प्रभु में हम आ जाते हैं। ये आनंद का गीत है, स्तुति का गीत। हालेलुया हालेलुया भी हमने गीत गाया है, हम स्तुति के गीत गाते हैं। तो प्रभु के छाँव में आ जाते हैं, लोग देख करके डर जाते हैं। ये तो इतना गिरा हुआ व्यक्ति था, पियक्कड़ व्यक्ति था, नाली में गिरा रहता था, झगड़ा करने वाला था, कैसे ये ऐसे बदल गया। ये तो अपने आप को पहाड़ों पर घायल करता था बोल के लोग देख रहे हैं, लेकिन ये कैसे कपड़ा पहना है, ये कैसे सादा कपड़ा पहन करके प्रभु के सामने में बैठ गया है। तो क्या अद्भुत बात है। ऊंची जगह में ले गया प्रभु ने, ऊंचे स्थान पर खड़ा कर दिया, दलदल के कीचड़ से उबारा। और हमें भी प्रभु ने ऐसे ही मरे हुए लोगों को जिलाया। भजन संहिता EPC का 2 अध्याय और उसके 4 वचन में हमने पढ़ा, परमेश्वर ने जो दया का धनी है, उसने अपने उस बड़े प्रेम के कारण जिसने उसने हमसे प्रेम किया, जब हम अपराधों ही के कारण मरे हुए थे तो मसीह यीशु के साथ जिलाया। अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ और मसीह यीशु में उसके साथ उठाया और स्वर्गीय स्थानों में बैठाया। कितना सुंदर बात है बिहू, हमें ऊंचे स्थान पर ले गया, स्वर्गीय स्थानों पर ले गया। स्वर्गीय स्थानों पर बैठे हुए हैं, आज हम पृथ्वी पर हैं, लेकिन स्वर्गीय परमेश्वर की उपस्थिति में हैं, स्वर्ग में हैं। स्वर्ग की भाषा, स्वर्ग की वाणी, पवित्र वचन प्रभु के द्वारा हमें दिया जा रहा है और उसी का स्वर्गीय वचन का हमको स्वाद चखा रहा है ना। इब्रानियों की पत्री में लिखा है कि तुम्हें स्वर्गीय का स्वाद चखाया है, बोला 6 अध्याय का 4 वचन में। इब्रानी 6 का 4 में क्या लिखा? हाँ, जिन्होंने एक बार ज्योति पाई है, हाँ, और जो स्वर्गीय वरदान का स्वाद चख चुके हैं और पवित्र आत्मा के भागी हो गए हैं। स्वर्गीय वरदानों का स्वाद चखाया, प्रभु में स्वर्ग बिठाया, स्वर्गीय स्थानों का स्वाद चखाया। कितना अद्भुत बात है। दूसरा हम देखते हैं, हमारा प्रभु मजबूत चट्टान के रूप में हम देख सकते हैं। दूसरा सामुएल 22 अध्याय और 2 और 3 वचन पढ़ेंगे। दूसरा सामुएल 22 अध्याय 2 और 3 वचन। उसने कहा, हाँ। यहोवा मेरी चट्टान हाँ। और मेरे गढ़, मेरे छुड़ाने वाला, हाँ, मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है, जिसका मैं शरणागत हूँ। हाँ, मेरी ढाल, मेरे बचाने वाला, सींग
मेरे ऊंचा गढ़ और मेरा शरणास्थान है। बस यहाँ पर हम देखते हैं लिखा है यहोवा मेरी चट्टान है। 3 पद में यहोवा मेरा चट्टान रूपी परमेश्वर है। तो उसके शरण में आ गया, चट्टान रूपी परमेश्वर की शरण में आ गया है। मतलब वहाँ पर हम देखते हैं कि परमेश्वर इतना मजबूत है, इतना ताकतवर है, इतना चट्टान रूपी है, तो उसके सामने में कोई भी जो है उसको तोड़ नहीं सकता है। इतना मजबूत है कि उसको कोई भेद नहीं सकता है, कोई तोड़ नहीं सकता है परमेश्वर प्रभु को। पहाड़ों को तो तोड़ सकता है, लेकिन चट्टानों को बड़ा मशीन लाएगा भी तो उसको तोड़ा नहीं जाता है, इतना मजबूत और हमारा परमेश्वर है। तो इतना प्रभु मजबूत हमारा रक्षक के रूप में हम देखते हैं। हम उसके शरण में इतना मजबूत है हमारा प्रभु कि हमको संभालता है। प्रियो, कितना अद्भुत परमेश्वर है। और वो अडिग रहता, अडिग। भजन की किताब में हम पढ़ते हैं, भजन संहिता 125 अध्याय और उसका पहला वचन। जो यहोवा पर भरोसा रखते हैं हाँ। वे सिय्योन पर्वत के समान है, हाँ। जो टलता नहीं वरन सदा बना रहता है। जो टलता नहीं, हाँ, सिय्योन पर्वत के समान है। पर्वत, पहाड़ टल जाते हैं लेकिन पर्वत टलता नहीं, हाँ, और सदा बना रहने वाला प्रभु है। इसलिए उस पर भरोसा रख बोल रहा है। हमारा प्रभु के पास हम आए हैं, चाहे कितना भी महामारी, बीमारी, चाहे वो कितना भी शत्रु घेरे, चाहे बाढ़ आए, आंधी आए, चाहे तूफान आ जाए, समुद्र डाल दिया जाए, उफल जाए, परंतु प्रभु पर हमें भरोसा है तो हम कभी भी टलेंगे नहीं, कभी भी हमारी हानि नहीं होगी। मृत्यु की तराई में भी हम जा सकते हैं, लेकिन मृत्यु की तराई में हम लोग रुक नहीं पाएंगे। वहाँ पर हम बंधन में हम बैठे नहीं रह सकते। मृत्यु की तराई को पार करता है। मृत्यु की तराई, दुख रूपी तराई, बीमारी रूपी तराई, मरी रूपी तराई आएगी जरूर, लेकिन वहाँ पर हम बने नहीं रहेंगे, सदा वहाँ नहीं रहेंगे, लेकिन प्रभु वहाँ से पास कर देगा, ले चलेगा, आगे ले चलेगा। इसलिए हम उस पर भरोसा रख सकते हैं, वो टलता नहीं है। देखिए यशायाह की किताब 26 अध्याय, यशायाह नबी 26 अध्याय और उसका 4 वचन। यहोवा पर सदा भरोसा रख, यहोवा पर सदा भरोसा रख, क्योंकि प्रभु यहोवा हाँ, सनातन चट्टान है। प्रभु यहोवा कैसा चट्टान है? सनातन सनातन काल का चट्टान है। जो सनातन से सनातन तक रहने वाला चट्टान है। इस पृथ्वी पर की चट्टानें, पहाड़ें, वो सब पिघल जाएगी, गल जाएगी, लेकिन प्रिय भाई बहनों, हमारा प्रभु सनातन चट्टान है, उस पर भरोसा रखना है और वो टलेगा नहीं, गिरने नहीं देगा। वो हमारा आंधी में, बौछार में साथ रहता है, हमें आड़ बनाकर हमें बना लेता है। पढ़ दीजिए यशायाह 32 अध्याय का 2 पद। यशायाह नबी, हर एक मानो आंधी से छिपने का स्थान हाँ, और बौछार से आड़ होगा, हाँ। या निर्जल देश में जल के झरने व तब भूमि में तब बड़ी- भूमि में
बड़ी चट्टान की छाया। बड़ी चट्टान की छाया। प्रभु यीशु मसीह सबसे पहले हमें तप्त भूमि में एक छाया के, चट्टान की छाया के समान है। तो ये प्रभु का अनुग्रह है। एक छाया के रूप में चट्टान कैसे दिखाई दे रहा है, एक छाया के रूप में। लोग कहते हैं पता नहीं, टिटलागढ़ में बहुत सारा चट्टान है तो वहाँ पर गर्मी बहुत लगती है, लेकिन यहाँ पर प्रभु उस चट्टान में क्या करता है, छाया दे रहा है, मतलब ठंडी छाया है। तप्त भूमि में मतलब गर्म देश, तप्त भूमि में वो एक ठंडी छांव है। कितना सुंदर हमारा प्रभु हमको लेकर के चलता है इस संसार में। और आप प्रभु के शरण में जब आते हैं तो विश्राम में आ जाते हैं प्रभु का, और निर्मल विश्राम में आप पाते हैं, आते हैं प्रिय भाई बहनों। इसलिए और ये इस विचार से हम प्रभु को धन्यवाद कर सकते हैं। भजन 91 का 1 में लिखा है, वो क्या लिखा है, यहोवा परमेश्वर के छाए हुए स्थान में बैठा रहे। वो छाया हुआ स्थान एक चट्टान है, उसमें हम आकर के बैठ जाते हैं तो हमको बहुत शांति मिलती है, हमको ठिकाना मिलता है, हमको सुरक्षा मिलता है। वो एक ऐसा चट्टान है। और हम आगे हम देखते हैं, और नेक्स्ट विचार, चौथा विचार हम देखते हैं कि हमारा प्रभु एक जल रूपी चट्टान है। जल रूपी चट्टान पढ़ेंगे हम लोग 1 कुरिन्थियों की पत्री 10 अध्याय 4 वचन। कोई पढ़िए 1 कुरिन्थी 10 अध्याय 4। आत्मिक जल पिया, क्योंकि वे उस आत्मिक चट्टान से पीते थे, हाँ। जो उसके साथ साथ चलती थी, और वह चट्टान मसीह था। मसीह रूपी चट्टान है। सबने आत्मिक जल पिया। ये आत्मिक जल है, प्रभु आत्मिक जल रूपी चट्टान है। और वो कौन है, वो मसीह है। और वो कैसा है, वो चट्टान कहीं पर आप देखेंगे तो चट्टान लोग चलते जाते हैं तो वो चट्टान तो हम लोग का सामने में ही है बोल के बोलते हैं बहुत लोग। हाँ, यात्रा करते हैं ट्रेन में तो उधर से भी देखने से वो चट्टान उधर से दिखाई दे रहा है, इधर से भी घूम के देखने से वो चट्टान, ट्रेन में जा रहे हैं वो चट्टान दिखाई दे रहा है, बस में भी जाने से वो चट्टान दिखाई दे रहा है। वो चट्टान सामने ही है बोल के देखते हैं। लेकिन आप दूसरा जगह, दूसरा देश चले जाएंगे तो वो चट्टान नहीं रहेगा। लेकिन प्रभु क्या है, साथ साथ चलने वाला चट्टान है। साथ साथ चल रहा है, और साथ साथ चल रहा है, लोगों को प्यास मिटा रहा है, लोगों को और तृप्ति दे रहा है। आइए उस पद को पढ़ते हैं, निर्गमन की किताब उसका 17 अध्याय का 6 वचन। निर्गमन की किताब 17 अध्याय 6 पद। देख, मैं तेरे आगे चलकर बुरे पहाड़ की एक चट्टान पर खड़ा रहूंगा, और तू उस चट्टान पर मारना, तब उसमें से पानी निकलेगा जिससे ये लोग पिए। हाँ। तब मूसा ने इस्राएल के वृद्ध लोगों के देखते वैसे ही किया। हाँ, देखिए प्रभु उनसे बातें कर रहा है, लोगों को प्यास लगा है, लोग चिल्ला रहे हैं, पुकार रहे हैं, तप्त भूमि में चल रहे हैं, रेगिस्तानी मार्ग है, प्यास लग रहा है। तो प्रभु उनसे बोला, मैं और उस चट्टान पर खड़ा रहूंगा, उस चट्टान पर मारना, और वहाँ से पानी निकला। कई बार सूखी चट्टान में भी एक दरार रहता है और वहाँ पर से पानी निकलता है इस पृथ्वी पर। और ऐसे सूखी जगह से, चट्टान में से पानी निकल रहा है। कितना सुंदर बात है। प्रभु यीशु मसीह हमारे कैलवरी के क्रूस पर चढ़ा,
प्रभु यीशु मसीह ऊंचे पर चढ़ा और हमारे मस्तिष्क के पापों के लिए कांटों का मुकुट और हमारे हाथों के पापों के लिए प्रभु यीशु खीले ठुकाए और हृदय को लोगों ने भाले से छेद दिया, पांव को खीले ठोक दिया। तो प्रभु यीशु मसीह क्या हुआ? वो फाड़ा हुआ, चीरा हुआ चट्टान बन गया है। और प्रभु को जब एक व्यक्ति ने भाले मार दिया आखिरी समय में, तो वहाँ उसके पेट से क्या निकला? पानी निकल गया। तो प्रभु यीशु मसीह इसीलिए आया, इस संसार में आया, जो कोई उस पर विश्वास करेगा। देखिए उसको पढ़ सकते हैं, यूहन्ना सुसमाचार 37 अध्याय और उसके 7 अध्याय का 37 वचन, 7 का 37 और 38। स्वर्ग के अंतिम दिन जो मुख्य दिन है, यीशु खड़ा हुआ और पुकार कर कहा, यदि कोई प्यासा हो तो मेरे पास आए और पिए। जो मुझ पर विश्वास करेगा, वैसा पवित्र शास्त्र में आया है कि इसके हृदय में से जीवन के जल की नदियां बह निकलेंगी। हाँ, वहाँ पर एक चट्टान के रूप में वो पानी पिलाता था, लेकिन जब हम प्रभु यीशु मसीह को ग्रहण करते हैं, हमारा हृदय रूपी पटिया को प्रभु क्या बना देता है? चट्टान बना देता है। और हम विश्वास करने के द्वारा हमारे जीवन से जीवन की जल की नदियाँ बहने लगती हैं। हम खुद तृप्त हो जाते हैं और दूसरों को भी हम लोग अनंत जीवन के लिए और उद्धार का मार्ग में ले आ सकते हैं और उसको भी एक सोता बना सकते हैं। कितना बड़ा बात है प्रिय भाई बहनों। तो हमारा प्रभु हमारे लिए और चीरा गया, चीरा चट्टान है, हमारे लिए दंड उठाया है। और प्रभु उसी चट्टान, फाड़े हुए चट्टान से धीमी और मीठी वाणी से आराधना का शब्द सुनना चाहता है। आखिरी में एक वचन पढ़ेंगे, देखिए श्रेष्ठ गीत, सॉन्ग ऑफ सोलोमन, श्रेष्ठ गीत की किताब 2 अध्याय 14 वचन। हे मेरी कबूतरी, पहाड़ की दरारों और कीड़ों के कुंज में मुझे अपना मुख देखने दे, मुझे अपना बोल सुनने दे, क्योंकि तेरा बोल मीठा है और तेरा मुंह अति सुंदर है। कितना सुंदर यहाँ पर प्रभु बातें कर रहा है, और प्रभु के लोगों को, आपको, मुझको प्रभु एक नया नाम दिया, कबूतरी बोल रही है। हे मेरी कबूतरी, हे मेरी सुंदरी, हे मेरी कबूतरी, पहाड़ों के दरारों के कुंज से, वहाँ पर दरार हो गया, प्रभु का हृदय छिद गया, फटा हुआ है। वो हृदय में हमको रखा है, प्रभु अपना हृदय में हमको छुपा के रखा है, इसीलिए तो अपना जान दिया है। लेकिन हृदय से आवाज़ निकलना चाहिए। प्रभु हृदय से आवाज़ निकल करके आपका वाणी को मैं सुनना चाहता हूँ, मैं आपको देखना चाहता हूँ। प्रभु का घर आ जाए पहले पहले, और प्रभु को आप देख लीजिए, प्रभु आपको देख ले। प्रभु का घर आकर के आप मुंह बंद करिए, प्रभु के लिए अपना मुंह खोल करके आराधना करिए। प्रभु का और आपका बोल संसार के दृष्टि में हो सकता है चिड़चिड़ाहट हो सकता है, कड़वा हो सकता है, लेकिन दूसरों के दृष्टि में, लेकिन प्रभु के दृष्टि में क्या है? वो मीठा है, तेरा बोल मीठा है। और प्रभु क्या बोल रहा है? तेरा मुख भी सुंदर है। संसार के दृष्टि में आप किसी भी क्यों ना हो, प्रभु के दृष्टि में आप एक सुंदर हैं और आप उसके हृदय में हैं। इसलिए हृदय का राजा प्रभु यीशु को आराधना करेंगे। वो हमारे लिए ऊंचे स्थान में लेके गए। हमें जो है कि हम दलदल में थे, हमको निकाला और प्रभु हमें स्वर्गीय स्थानों में बिठाया है, ऊंचे स्तर पर ले करके चला।
वो जो हम उस पर भरोसा रखते हैं वो हमारा प्रभु है, सनातन काल तक के लिए हमारी रक्षा करने वाला है। और हमारा प्रभु, और इस तरह से वो हमारे लिए और छांव बना है, आंधी में तृप्त भूमि में वो हमारा छांव बना है, इसलिए हम प्रभु को आराधना कर सकते हैं। हमारा प्रभु जो हमारे लिए तृप्ति देने वाला है, हमारे लिए जल है, हमें प्यास मिटाता है, और इसीलिए हमको प्रभु को धन्यवाद देना है। प्रियो, आइए प्रभु का सामने में इन विचारों के द्वारा हम प्रभु की आराधना करेंगे। संडे स्कूल का टीचर को मौका है, आराधना कीजिए। और बच्चे लोग हैं, 2 हो 3 हो, सबों को गाना गाइए आधा घंटा और फिर आकर के बैठना है। बच्चे लोग आराधना नहीं करते। फिर एक बहन आराधना करेंगे।